गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब ये जो हार्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें और पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है आज हम ये पढ़ेंगे। तो हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल, हार्ट के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर तंत्रिका कोशिका के गांठ साइनो आर्टिकुलर नोड उसमें पाया जाता है, ऐसे नोड हमने पढ़ा था। वहाँ से जब एक तंत्रिकाओं में सूचना प्रवाहित होती है और हार्ट में उसके आलिंदों में संकुचन होता है और नीले में संकुचन शीतलन होता है, तो ये एक स्पंदन कहलाता है। तो उसके एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन माने नेक्स्ट जो संकुचन होगा के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तन के क्रम को ही हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इस प्रकार हार्ट के एक स्पंदन पूरा होने के समय हार्ट में होने वाली घटनाओं को ही हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और सामान्य हृदय जो है वो उसका एक चक्र पूरा होने में, है ना, एक स्पंदन पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक चक्र में दो प्रवस्थाएं होती हैं और पहले आलिंद संकुचित होते हैं, फिर निलय संकुचित होते हैं। जब आलिंद संकुचित होते हैं तो निलय विश्राम अवस्था में होते हैं और निलय संकुचित होते हैं तो आलिंद विश्राम अवस्था होते हैं। इन दोनों के बीच में दोनों ही विश्राम अवस्था होते हैं। इस विश्रांति की प्रावस्था को या अवस्था को ही अनुशीतलन या डायस्टोल कहा जाता है। हृदय स्पंदन के पूरे चक्र में दोनों आलिंद और दोनों नीलय का संकुचन और विश्रांति इसमें शामिल होते हैं। हृदय चक्र की प्रमुख घटनाएं हैं महाधमनीय, निलय और आलिंद के दाब में परिवर्तन, है ना। ब्लड एक बार जाता है और खाली होता है, उसमें उसके दाब में परिवर्तन होता है। नीलय के आयतन में परिवर्तन, नीलय में एक बार ब्लड आता है फिर वहां से जाता है, उससे उसके आयतन में परिवर्तन होता है। विभिन्न कपाट का बंद होना एवं खुलना, जब ब्लड जाता है तो खुल जाता है और ब्लड के जाने के बाद तुरंत कपाट बंद हो जाता है, इस प्रकार खुलना और बंद होना। और हृदय के कक्षों का भरना, यानी आलिंद और नीलय का कक्ष जो है वो भरते हैं और रिक्त होना, एक बार भरते हैं फिर खाली होते हैं। हृदय चक्र के समय इसके कक्षों में भरने वाले रुधिर को निश्चित दिशा में पंप किया जाता है। इस चक्र की प्रमुख प्रावस्थाएं और घटनाएं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलिंदों का अनुशीतलन, आर्ट्रियल डायस्टोल, मतलब ये जो एक बार भेज देते हैं ब्लड को फिर ये शिथिल हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ये किस प्रकार होता है? हृदय चक्र के दौरान आलिंद और निलय ज्यादा समय विश्रांति अवस्था में होते हैं। आलिंद में लगभग 0.7 सेकंड विश्राम का अवस्था होता है। इनकी विश्रांत अवस्था में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में और शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता रहता है। बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल आलिंद के भरने की प्रारंभिक अवस्था में बंद रहते हैं। जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर आता है वैसे वैसे रुधिर का दाब जो है वो बढ़ते जाता है। जब ये विश्रांत नीलय के दाब से अधिक हो जाता है तब दोनों कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों के संकुचन से पूर्व की अधिकांश रुधिर निष्क्रिय प्रवाह द्वारा नीलय में भर जाता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त जो है वो राइट ऑरिकल में दाहिने आलिंद में आता है, तब ये भर जाता है ना। ठीक इसी समय दोनों फेफड़ों से शुद्ध किया हुआ रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आता है और ये भर जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, इनका दाब जो है वो अधिक हो जाता है। जब ये दोनों भर जाते हैं, इनका दाब अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और दाहिने आलिंद का रुधिर जो है वो दाहिने नीलय में और बाएं आलिंद का रुधिर जो है वो बाएं नीलय में चले जाता है ना। तो ये क्या हुआ, ये आलिंद का अनुशीतलन डायस्टोल हुआ। ठीक है, देन आता है आलिंदों का प्रकुंचन या आर्टियल सिस्टोल। आलिंदों का अनुशीतलन समाप्त होते ही दोनों आलिंद एक साथ संकुचित हो जाते हैं।
है ना। जैसे ही ये ब्लड इसमें आएगा तो ये क्या होंगे, संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इससे इसे आलिंद प्रकुंचन या आर्टियल सिस्टोल कहा जाता है। संकुचन के फलस्वरूप थोड़ा ही रुधिर जो आलिंदों में बचा हुआ रहता है निलय में आता है। इस प्रकार दोनों निलय रुधिर से पूर्णतः भर जाते हैं। आलिंद प्रकुंचन लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है। अनुशीतलन प्रारंभ होते ही इनमें रुधिर आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक। देन निलय का प्रकुंचन या वेंट्रिकल सिस्टोल। आलिंद के प्रकुंचन समाप्त होने के बाद निलय संकुचित होते हैं। अब यहाँ पर निलय में ब्लड आ चुका है, दोनों निलय भर चुके हैं, है ना। इसमें अशुद्ध रक्त और इसमें शुद्ध रक्त, तो इसे निलय का प्रकुंचन कहते हैं। ये संकुचित होंगे और लगभग ये 3 सेकंड तक रहता है ना, ये जो ब्लड इसमें आता है। ठीक है। संकुचन के कारण निलय में दाब बढ़ जाता है। अब यहाँ पे रक्त भरा हुआ है तो इसका ऑब्वियसली दाब जो है बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि द्विविलियन और त्रिविलियन, ये दोनों का पार्ट जो है वो बंद हो जाते हैं। इससे रुधिर वापस आलिंद में नहीं आ पाता, दोनों आलिंद में वापस नहीं जा पाता। निलय में दाब महाधमनी एवं फुफ्फुसी दाब से अधिक होते ही इन दोनों के जो अर्धा चंद्राकार का पार्ट है ना, ये यहाँ पर महाशिराएं खुलती हैं। एक जो है वो पूरे इसमें लेफ्ट साइड में महाधमनी जो होती है, सॉरी महाशिराएं नहीं, महाधमनी जो होती है, ये जो है पूरे बॉडी में अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और ये जो फुफ्फुसी महाधमनी है वो फेफड़ों में राइट साइड का ब्लड को लेके जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्धचंद्राकार का पार्टें होती है, दोनों का पार्ट खुल जाता है और दाब सहित ब्लड जो है इन वाहिकाओं में भेज दिया जाता है। मतलब दैहिक महाधमनी में और फुफ्फुसी महाधमनी में भेज दिया जाता है। और इस प्रकार निलय से अधिकांश रुधिर धमनियों में चले जाता है। इसके बाद होता है निलय का अनुशीतलन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब ब्लड चले जाता है प्रकुंचन के बाद, निलय जो है, निलय से ब्लड जो है वो महाधमनियों में भेज दिया गया, तो अब ये क्या होता है, निलय में थोड़ा ही ब्लड रह जाता है और ये खाली हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, विश्रांति अवस्था में आ जाते हैं। इसे अनुशीतलन या डायस्टोल कहा जाता है। इस समय निलय का दाब कम हो जाता है और रुधिर के विपरीत दिशा में प्रवाह होने के लिए अर्धचंद्रा का पार्ट तुरंत जो है वो बंद हो जाते हैं, है ना। इन दोनों महाधमनियों से ब्लड वापस इसमें न आए, इसलिए क्या होगा, ये कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। निलय के संकुचन के समय से ही आलिंद में लगातार आ रहे ब्लड का दाब धीरे धीरे निलय की तुलना में अधिक हो जाने से आलिंद निलय का पार्ट द्विविलियन और त्रिविलियन खुल जाते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों से में आ चुका है ब्लड और निलय का फिर भरना फिर से प्रारंभ हो जाता है। निलय के अनुशीतलन जो है वो लगभग 0.5 सेकंड तक ही रहता है। हृदय के कपाट के बंद होने से बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। निलय प्रकुंचन के समय आलिंद निलय कपाट के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को प्रथम ध्वनि कहते हैं, है ना। जब आलिंदों से ब्लड इसमें आ जाता है और निलय से ब्लड को यहाँ भेजा जाता है, इस समय ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। इस समय एक ध्वनि होती है जिसको कि प्रथम ध्वनि कहा जाता है, ठीक है, या प्रथम हृदय ध्वनि कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे लब कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार निलय के अनुशीतलन के समय जब निलय से ब्लड को इन दोनों महाधमनियों में भेज दिया जाता है, तब अर्धचंद्राकार कपाटें जो है वो बंद होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे द्वितीय हृदय ध्वनि कहते हैं, जिसको कि डब कहा जाता है। इसका साउंड डब होता है, लब डब, लब डब, ठीक है। तो प्रथम हृदय ध्वनि और द्वितीय हृदय ध्वनि के बीच में 0.3 सेकंड का समय होता है और द्वितीय हृदय ध्वनि और प्रथम हृदय ध्वनि के बीच में 0.5 सेकंड का समय होता है। प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml ब्लड शरीर में पंप करता है। इसको स्ट्रोक आयतन कहा जाता है, ठीक है। एक निलय के संकुचन के समय जितना ब्लड वहां से पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक आयतन कहते हैं। हृदय स्पंदन दर और स्ट्रोक आयतन को गुणा करने पर कार्डियक आउटपुट या हृदय क्षमता प्राप्त होता है, जिसको कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हृदय स्पंदन दर इंटू स्ट्रोक आयतन। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक आयतन।
यानी 75 × 70 = 5150, लगभग 5 लीटर के बराबर। यानी प्रति मिनट हृदय के द्वारा लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारे शरीर में पंप किया जाता है। कभी कभी हृदय में मर की ध्वनि है ना, हार्ट मर की ध्वनि होती है, जो कि कपाट के खराबी के कारण होता है। इसमें आर्टियोवेंट्रियल वाल्व जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, या वाल्व सिकुड़ जाते हैं। वाल्व का सिकुड़ना स्टेनोसिस कहलाता है, और हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न ध्वनियों को स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय धड़कन के रूप में सुना जा सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।